आज बात करते हैं जापान की सबसे मशहूर प्रेतवादित गुड़िया के बारे में। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद कोई भी किसी गुड़िया को फिर कभी अपना दोस्त नहीं मानेगा। हम में से कई लोगों के लिए बचपन का मतलब ही खिलौने थे। एक ऐसा खिलौना जो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक साथी था, एक दोस्त था। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही साथी एक डरावना साया बन जाए। तो चलिए चलते हैं 1918 के जापान में। ये कहानी है 17 साल के एकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको की। किकुको बस 4 साल की होने ही वाली थी। सुजुकी परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन प्यार बहुत था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। अब इस साल किकुको ने जिद पकड़ ली कि उसे जन्मदिन पर एक गुड़िया चाहिए। घर में पैसे नहीं थे तो माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन उसका भाई इकीची वो अपनी बहन को उदास नहीं देख सका। तो उसने क्या किया, पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जमा किए। और फिर बाजार में उसे एक गुड़िया दिखी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, एक पारंपरिक जापानी गुड़िया जिसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था। उसके काले बाल गर्दन तक थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पर उसकी गहरी आंखें ऐसी थीं मानो वो सब कुछ देख रही हों। जब किकुको को ये गुड़िया मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उसका नाम रखा ओकीकू। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। उसी के साथ सोना, उसी के बाल संवारना और उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाना। पर ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कहानी का रुख अब एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाला था। गुड़िया मिलने के ठीक 1 साल बाद खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काटा और उसे भयानक मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। परिवार चाहता था कि ओकीकू गुड़िया को भी किकुको के साथ ही जला दिया जाए, लेकिन उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को घर में ही एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। परिवार के इस एक फैसले के बाद उनके घर में ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक रात एकीची को हॉल से किकुको की तरह धीरे धीरे हंसने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर ये अक्सर होने लगा। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और ओकीको गुड़िया ठीक उनके बीच में है, जबकि घर पर कोई था ही नहीं। जब इकीची ने गुड़िया को उठाकर वापस शेल्फ पर रखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया के बाल वो बढ़ गए थे। जो बाल पहले सिर्फ गर्दन तक थे अब कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, उनका रंग भी अब थोड़ा भूरा हो गया था और वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे लग रहे थे। इकीची ने ये बात अपने माता पिता को बताई। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, सोचा कि ये उसका वहम है। उसकी माँ ने कैंची से गुड़िया के बाल वापस काट दिए। पर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उसी रात एकीची की मां को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी, कह रही थी कि उन्होंने उसके बाल क्यों काटे। देखते ही देखते किकुको का रोना गुस्से में बदल गया और जैसे ही मां की आंख खुली उन्होंने पाया कि ओकीकू गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी है। इस एक घटना के बाद अब बात सिर्फ फुसफुसाहट या अजीब आवाजों तक नहीं रह गई थी। घर में दहशत का माहौल अब हिंसक हमलों में बदल चुका था। परिवार इतना ज्यादा डर गया था कि उन्होंने उस गुड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। एकीची के पिता ने उसे घर से दूर एक मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात उनकी नींद किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुली। आवाज ऐसी थी जैसे मानो किकुको दर्द में बाहर से चीख रही हो। पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर ओकीको गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के लंबे बाल हवा में उठे और सांप की तरह उनके गले से लिपट गए। वो उनका गला घोंटने लगी। वो दर्द से जमीन पर तड़पने लगे। उनकी जान तो बस तब बची जब एकीची ने घबराकर जोर से किकुको का नाम पुकारा। नाम सुनते ही गुड़िया अचानक बेजान होकर गिर पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ दिनों या महीनों तक चला होगा। नहीं, यह खौफनाक सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक चला। 20 सालों तक उस परिवार ने इस दहशत को झेला,
और हर साल जैसे ही किकुकू का जन्मदिन पास आता, ये डरावनी घटनाएं और भी बढ़ जाती थीं। परिवार की कहानी तो यहाँ एक मोड़ लेती है, लेकिन उस गुड़िया की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। उसे बस एक जगह पर कैद कर दिया गया है। 20 साल तक ये सब सहने के बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली और उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन भिक्षुओं ने भी उसे पवित्र करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उस शापित गुड़िया पर किसी मंत्र, किसी पूजा का कोई असर नहीं हुआ। आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक शीशे के बॉक्स में बंद है। वहां के भिक्षु बताते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि अब उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में उस छोटी सी बच्ची किकुकू की आत्मा आज भी उस गुड़िया में कैद है, या फिर इस गुड़िया के पीछे कोई और ही गहरा और ज्यादा डरावना राज छिपा हुआ है? इसका जवाब आज भी एक पहेली बना हुआ है।